नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी के समन को लेकर आ रही है। और यह खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। लेकिन यह खबर आपको यह भी बताएगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो कह रहे थे, उन दावों की कैसे आज हाईकोर्ट में धज्जियां सनातनी भाई बहनों को नव वर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया और खैलिहर खैराती पत्रकार जो दिन भर छाती कूट रहे थे कि ईडी फंस गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, सारी हेकड़ी दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाल दी। दोस्तों, फिर से एक सनसनीखेज खबर का खुलासा हुआ। हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की बेल रिजेक्ट हो गई। जो 3 तारीख को सुनवाई हुई थी, 3 अप्रैल को, 1 अप्रैल को ये अंदर गए थे और 21 मार्च को इनको ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया था 10 दिन की रिमांड पे। पहले 6 दिन की, फिर 4 दिन की। उसके बाद ईडी ने कहा था ये कोऑपरेट नहीं कर रहे, इनकी रिमांड 4 दिन की जो बची हुई है बाद में लेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है फिल्मोग्राफी एंड सोशल ट्रस्ट में। एक एक करके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, 982 हो गए हैं। आपसे हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे मोटिव को, मेरे उद्देश्यों को समझें और मेरी ट्यून से ट्यून मिलाएं, मेरी फ्रिक्वेंसी को मैच करने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं साल में 5,000 का बेनिफिट देने की पूरी चेष्टा करूंगा और मैं उस पर खरा उतर जाऊंगा, जैसा कि मेरी आदत रही है बचपन से ही। वादा मैं करता नहीं, करता हूँ तो निभाता हूँ, चाहे जान निकल जाए, चाहे जान चली जाए, प्राण जाए पर वचन ना जाए। सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, राष्ट्रवादी हूँ, देशभक्त हूँ, आलोचना करता हूँ बीजेपी की भी, आम आदमी पार्टी की भी। जो अच्छी बातें होती है उनको ही मानता हूँ, बुराई अगर सर चढ़ के बोल रही है उसको भी स्वीकार करता हूँ। आम आदमी पार्टी की बुराई सर चढ़ कर बोल रही है उसको स्वीकार करता हूँ मैं तहे दिल से। पिछले 10 साल से दिल्ली को बेवकूफ़ बना रहा है ये आदमी। 10 साल के, अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 2013 से लगा लो आप। हाँ, 10 साल के 11 साल हो गए और 2 साल से पंजाब को बेवकूफ़ बना रहा है। अंदर बैठा है तिहाड़ में, मगर फिर भी इसके बल नहीं जा रहे। वो कहते हैं ना कि रस्सी जल गई मगर बल नहीं गए। हाई कोर्ट में 3 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था और आज वो फैसला आया है। दोस्तों, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं रात को अपलोड करूँगा या सुबह करूँगा, मैं कह नहीं सकता, मगर आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। नववर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को, नववर्ष है, नवरात्रि की शुभकामनाएं आप सभी को, सनातनी राष्ट्रवादी भाइयों को। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने की चेष्टा करें। वीडियो मैंने 2 सनातनी, डॉक्टर अविनाश कुमार शर्मा नहीं है, डॉक्टर अविनाश कुमार हैं, अविनाश सिंह है, डॉक्टर अविनाश सिंह और सुशांत सिन्हा, जिनको मैंने 4था नंबर दिया है सनातनी चैनलों में, टॉप 10 में। टॉप 10 में अविनाश आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म कर दूं। ये नहीं पता 10वें नंबर पे आएंगे कि 9वें पे आएंगे, मगर ये थोड़ा भीख सी मांगते हैं, इस वजह से मैं इनको सुशांत सिन्हा से बहुत नीचे रखता हूँ। सुशांत सिन्हा जी कभी भीख नहीं मांगते, उन्हें पता है उनके पास लाखों रुपए आ रहे हैं हर महीने, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 2-3 चैनल चलाते हैं और फिर वो ट्विटर वगैरह पे भी काफ़ी एक्टिव हैं। डॉक्टर अविनाश का तो पेट ही नहीं भरता है, तो भीख मांगना पहले शुरू करते हैं, बाद में बात करते हैं। इसलिए ये कई सनातनी चैनल जो है मेरे को कुत्ते बिल्ली लगते हैं, मगर डॉक्टर अविनाश की जो थ्योरी है, जो इनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, वो बहुत सटीक होता है। इनकी पकड़ बहुत अच्छी है कोर्ट केस पे खास तौर पर। और इन्होंने ये इंगित किया कि 5,000 केस इन्होंने पढ़े हैं, आज तक हाई कोर्ट ने इतना डिटेल केस का फैसला कभी नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। आपको ज़्यादा ना बोल करते हुए वीडियो दिखाता हूँ, 37 मिनट 34 सेकंड की है। कृपया करके वीडियो देख लीजिए, उसके बाद उपसंहार करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त बहुत बड़ी खबर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी के समन को लेकर आ रही है। और यह खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। लेकिन यह खबर आपको यह भी बताएगी कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी जो कह रहे थे, उन दावों की कैसे आज हाईकोर्ट में धज्जियां उड़ गई हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कोर्ट ने जो जो कहा है उसकी एक एक डिटेल मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। लेकिन पहले आपको बड़ा फैसला बता देता हूं दिल्ली हाईकोर्ट का, जिसमें हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया है। यानी अरविंद केजरीवाल के वकील जो दौड़े दौड़े हाईकोर्ट गए थे और यह कहा था कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की है
वो गैर कानूनी है और अरविंद केजरीवाल को जो कस्टडी में रखा है वो गैर कानूनी है, हाई कोर्ट का कहना है कि कुछ भी गलत नहीं किया है ईडी ने। यानी अरविंद केजरीवाल, उनकी पार्टी, उनके हर एक दावे की धज्जियां उड़ गई हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर, क्योंकि मैं आपको इसलिए विस्तार से कह रहा हूं, एक एक चीज बताऊंगा, उससे भी बड़ी खबर आज जो कोर्ट ने कहा है उसको पढ़िए, देखिए। कोर्ट ने कहा द मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी reveals Arvind Kejriwal conspired and was actively involved in use and concealment of proceeds of crime। दिल्ली हाई कोर्ट ने बहुत ही बड़ी बात कह दी है। दिल्ली हाई कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने जितने भी सबूत इकट्ठा किए हैं, वो सबूत ये कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल साजिश में शामिल थे और वो एक्टिवली इन्वॉल्व थे सारी चीजों को, गतिविधियों को छुपाने के मामले में। इसके बाद भी अगर अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये इस देश की राजनीति के लिए सबसे शर्मनाक पल होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट अरविंद केजरीवाल के लिए कह रहा है कि ईडी के पास पूरे पुख्ता सबूत हैं कि अरविंद केजरीवाल इस सब में शामिल थे। और सुनिए आज कोर्ट में क्या क्या हुआ है, एक एक बात आपको बताएगी कि इस देश में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति को किस गर्त में ले गए हैं। क्योंकि कोर्ट ये कह रहा है, सुनिए, कोर्ट ने कहा है, आपको बात बताता हूं, द मटीरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स मिस्टर अरविंद केजरीवाल कंस्पायर्ड एंड वाज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन यूज एंड कंसीलमेंट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम। The ED case also reveals that he was involved in his personal capacity as well as convener of AAP। यानी कोर्ट कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल व्यक्तिगत तौर पर और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर जो भी अपराध हुआ है उसमें शामिल थे। ये दिल्ली हाई कोर्ट अपने जजमेंट में कह रहा है। In the present case, among several statements, the statements of Raghav Magunta and Sharath Reddy are approver statements which were recorded under PMLA as well as section 164 CRPC। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि राघव मगुंटा और शरत रेड्डी का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज हुआ, जिसमें मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज होता है। कोर्ट ने कहा कि टू कास्ट डाउट ऑन द मैनर ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अप्रूवर वुड अमाउंट टू कास्टिंग एस्पर्शंस ऑन द कोर्ट एंड जज। कोर्ट कह रहा है कि अगर जिन लोगों ने गवाही दी है आप उन पर ही संदेह करेंगे, इसका मतलब आप कोर्ट और जज पर संदेह कर रहे हैं। यानी कोर्ट को संदेह करने, जो भी सरकारी गवाह हैं उन पर संदेह करने की वजह नहीं दिखी। आगे सुनिए, बहुत जबरदस्त चीजें आज कोर्ट में हुई हैं, इसलिए कह रहा हूं कि ये वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने, द लॉ ऑफ अप्रूवर इज ओवर 100 years old एंड नॉट 1 year old। यानी कोई नई चीज नहीं बनी है कि कोई अब गवाह बन गया, सरकारी गवाह बन गया, ये 100 साल पुरानी चीज है। इट कैन नॉट बी सजेस्टेड दैट इट वॉज इनएक्टेड टू इम्प्लीकेट द प्रेजेंट पिटिशनर। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि ये नहीं कह सकते कि ऐसा लगे कि भाई नया कानून ला दिए और सरकारी गवाह बना के और केजरीवाल को फंसा दिए। On the issue of non-supply of documents, I have said that you will be entitled as per law। यानी जो कानून है उसके हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, ये भी आज कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। आगे सुनिए क्या हुआ कोर्ट के अंदर। हाई कोर्ट ने कहा कि हम ट्रायल कोर्ट के काम में दखल नहीं दे सकते। यानी कोर्ट ने कहा कि हम जो लोअर कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें दखल नहीं देंगे। गवाहों के कंडक्ट और उनकी विश्वसनीयता देखने का काम ट्रायल कोर्ट का है। जांच और पूछताछ के मामले में कोई व्यक्ति भले ही सीएम क्यों ना हो, उसे विशेष छूट नहीं दी जा सकती। अरविंद केजरीवाल आज की डेट में भूल चुके कि वो कभी आम आदमी होने का दावा करते थे और कोर्ट को याद दिलाना पड़ रहा है कि आप सीएम हैं तो इसका मतलब आपके लिए अलग से चीजें थोड़ी ही होंगी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की उस दलील को नकार दिया कि उनसे पूछताछ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है। यानी कोर्ट ने कहा कि नहीं बॉस, आप होंगे सीएम लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ नहीं होगी क्योंकि सबके लिए नियम बराबर हैं। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत नहीं थी, कोर्ट ने कहा इसकी जरूरत थी। इतनी बड़ी बात आज कोर्ट ने कही है। जो लोग कह रहे थे, अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंह भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे कि केजरीवाल की तो कोई गिरफ्तारी की जरूरत ही नहीं थी। हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत थी। यह हाईकोर्ट कह रहा है। और सुनिए एक एक डिटेल सुनिए। दिल्ली हाईकोर्ट, राजनीति से सरकार का कामकाज प्रभावित होता है, अदालतें नहीं। कोर्ट किसी बाहरी कारणों से प्रभावित नहीं होती है या दबाव में काम नहीं करती। यानी आपको जितनी पॉलिटिक्स करनी है कीजिए,
कोर्ट पॉलिटिक्स जो है उसके हिसाब से नहीं चलता। आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इसको भी साफ कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि कोर्ट रेफर्स टू केजरीवाल्स असर्शन दैट राघव मगुंटा एंड हिज फादर पेड मनी टू बीजेपी। कोर्ट ने कहा हु गिव्स टिकट्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू whom और हु गिव्स इलेक्टोरल बॉन्ड्स टू whom इज नॉट फॉर दिस कोर्ट टू सी। यानी किसने किसको पैसा दिया, किसने किसको टिकट दिया, ये इस कोर्ट के देखने का काम नहीं है। आप फिर जाइए, अलग से अगर करना है तो केस कीजिए, उसमें अलग से सुनवाई हो सकती है, लेकिन ये कोर्ट थोड़ी तय करेगा कि भाई कौन किसको चंदा दे रहा है और कौन किसको टिकट दे रहा है। ये भी आज कोर्ट ने साफ कर दिया। यानी वो वाला शरत रेड्डी वाला मामला भी इनका कोर्ट के अंदर नहीं चला। इसलिए मैंने कहा कि कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल और उनके वकील ने जो भी तर्क रखे उनकी धज्जियां उड़ गई हैं, धज्जियां। कोर्ट ऑन टाइमिंग ऑफ अरेस्ट, बार बार ये रोना रोया गया कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के पहले अरेस्ट किया गया है। कोर्ट ने आज इस पर भी कहा दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड एंड हिज अरेस्ट एंड रिमांड हैज टू बी एग्जामिन्ड एज पर लॉ एंड नॉट एज पर टाइमिंग ऑफ इलेक्शन। कोर्ट कह रहा है कि नियम क्या कहता है, कानून क्या कहता है, उसके हिसाब से गिरफ्तारी को देखा जाएगा। इलेक्शन है या नहीं इसके हिसाब से नहीं देखा जाएगा। कोर्ट ने कहा श्री केजरीवाल मस्ट हैव बीन अवेयर ऑफ द लोकसभा डेट्स, he would have known when the election was to be held. Court says it cannot be held that the arrest timing was decided by the ED. यानी ईडी ने समय देखकर अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया चुनाव के पहले। ये भी आज बात कोर्ट ने नकार दी और कोर्ट ने बड़ी बात कही जो हमारे जैसे कई पत्रकार सवाल उठा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को नहीं पता था कि भाई अप्रैल मई में जो है लोकसभा का इलेक्शन होगा। अगर आपको इतनी गिरफ्तारी की चिंता थी तो आप जाते, पहला आपको जो समन आया था वो नवंबर में आया था 2023 में, तभी चले जाते। आज कोर्ट भी कह रहा है कि अरविंद केजरीवाल को पता था कि लोकसभा के इलेक्शंस कब हो सकते हैं, इसलिए ईडी पर यह आरोप लगा देना कि ईडी ने समय देकर गिरफ्तार कर लिया, आज ये बात भी कोर्ट के अंदर खारिज हो गई। और सुनिए, इसलिए मैंने कहा कि इनके एक एक बात की आज धज्जियां उड़ी हैं कोर्ट के अंदर। कोर्ट ने कहा द प्रेजेंट केस इज नॉट अ केस बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिस्टर केजरीवाल बट बिटवीन मिस्टर केजरीवाल एंड ईडी। The court must remain vigilant that it is not influenced by any extraneous factors. कोर्ट ने इतनी बड़ी बात और कह दी कि ये कोई सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल के बीच की लड़ाई नहीं चल रही, उनके बीच केस नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल के बीच का केस है। वी आर कंसर्न विथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी नॉट पॉलिटिकल मोरालिटी। यानी संवैधानिक मोरालिटी को लेकर कोर्ट चिंतित है। The files and material placed before us reveal that the mandate of law was followed by the ED. इतनी बड़ी बात देखिए, जो लोग ये हमें हंगामा कर रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं कि ईडी ने कानून का पालन नहीं किया, हाईकोर्ट कह रहा है कि जो हमारे पास फाइल रखी गई है, मटेरियल रखा गया है, वो कह रहा है कि ईडी ने एक एक कानून का फॉलो किया है। The trial court order is not of a two-line order. The statements with ED are of hawala dealers as well as an आप कैंडिडेट इन गोवा इलेक्शंस। यानी कोर्ट ये कह रहा है कि भाई ट्रायल कोर्ट ने जो कहा है वो एकादे बयान नहीं है या एकादे लाइन की चीज नहीं है। ईडी के पास क्या क्या हुआ इसके सबूत मौजूद हैं। ईडी वाज एबल टू प्लेस इनफ मटेरियल, वी हैव गॉन थ्रू द स्टेटमेंट व्हिच कंप्लीट्स द चेन एंड शो दैट मनी वाज सेंट टू गोवा इलेक्शंस। इतनी बड़ी बात कोर्ट ने यह भी कह दिया कि हमने एक एक मटेरियल देखा है और वो साबित करता है मटेरियल कि गोवा चुनाव में पैसा भेजा गया। यानी आज का कोर्ट का फैसला सुनने से ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी खुद को कितना भी कट्टर ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे दे, कोर्ट के सामने सब कुछ साफ हो गया है और अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स आज कोर्ट के इस फैसले के बाद नग्न हो गई है। और इस देश में बड़ा प्रश्न खड़ा होगा कि सिर्फ नरेंद्र मोदी का नाम लेकर क्या इस तरह की चीजें जब कोर्ट कह रहा है उसके बावजूद भी बचा जा सकता है क्या, और क्या मुख्यमंत्री के पद पर अरविंद केजरीवाल नैतिकता के साथ बैठे रह सकते हैं क्या। कोर्ट ने आखिर में कहा कि रिगरस ऑफ सेक्शन 70 पीएमएलए आर अट्रैक्टेड इन दिस केस। यानी कोर्ट कह रहा है कि इसमें जो कठिन धाराएं हैं वो लगती हैं। और आखिर में कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट डिसमिसेस चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल्स प्ली चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय ईडी एंड ट्रायल कोर्ट ऑर्डर सेंडिंग हिम टू ईडी रिमांड। यानी कोर्ट ने कहा कि हम इसको खारिज करते हैं। जो
आपने यहां पर अपील की कि भाई अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी जो है वो गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल को हिरासत में लेना गैर कानूनी है। कोर्ट ने कहा कुछ भी गैर कानूनी नहीं हुआ। कोर्ट ने कहा ईडी ने सारे नियम फॉलो किए। कोर्ट ने कहा इनफ मटेरियल, इतने सबूत हैं जो ये बताते हैं कि गोवा चुनाव में पैसा गया। और कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कही कि हमने ये सबूत देके, हमारे पास जो मटेरियल रखा गया उसमें दिखता है कि अरविंद केजरीवाल वॉज एक्टिवली इन्वॉल्व, न सिर्फ व्यक्तिगत तौर पर बल्कि आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के तौर पर। और आज का यह फैसला एक तरह से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के भविष्य को सील कर देता है। क्या इसके बाद भी कोई गुंजाइश बचती है? हालांकि यह मामला अभी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। लेकिन हाईकोर्ट के फैसला चूंकि आज आया है और हम आज की बात कर रहे हैं, वहां से कुछ अलग आएगा तो उस पर बताएंगे। लेकिन अभी हाईकोर्ट जो कह रहा है वो साफ साफ दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल अंदर लंबा गए हैं। और मैंने आपको पहले ही कहा था कि यही चीज दिखती है। और इसीलिए अगर आपको ध्यान दिलाऊं, आज ही जब सौरभ भारद्वाज से पूछा गया था कि अरविंद केजरीवाल मामले में क्या फैसला आ सकता है, तो उन्होंने कहा था आई डोंट हैव होप फ्रॉम दैट कोर्ट, लेट्स सी। यानी उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी। अब उम्मीद क्यों नहीं थी वो अब कोर्ट के फैसले के बाद दिखने लगा है। और वो उम्मीद क्यों नहीं थी वो आपको के कविता को जब कस्टडी में भेज दिया गया था 23 अप्रैल तक, उस फैसले में भी दिखा था, जिसमें ये कोर्ट ने कहा था कि a city court on Monday had denied interim bail to Kavita, saying she was prima facie actively involved in alleged money laundering, destruction of evidence and attempting to influence witnesses। यानी कोर्ट ने साफ साफ कहा था के कविता को हिरासत में भेजते हुए, जुडिशियल कस्टडी में भेजते हुए, कि भाई जो प्राइमा फेसी शुरुआती तौर पर चीजें दिख रही हैं उसमें के कविता भी एक्टिवली इन्वॉल्व दिखती हैं। और अगर के कविता एक्टिवली इन्वॉल्व दिख रही थी तो कोई मतलब नहीं कि अरविंद केजरीवाल को राहत मिल सकती थी, क्योंकि ये सारी कड़ियां आखिर में आकर ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल पर आकर खत्म होती हैं। और अरविंद केजरीवाल के लिए, उनकी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। उधर टीएमसी ये मांग कर रही है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इनके जो प्रमुख हैं उनको हटाओ। बॉस, ईडी गिरफ्तार कर रही है, लेकिन आपको यह देखना होगा कि हाईकोर्ट कह रहा है कि गिरफ्तारी गलत नहीं है। क्या जजेस को भी हटाएंगे? इनकम टैक्स जो है वो मामला जो है उठा रहा है कांग्रेस के पैसों को लेकर, और उसमें फैसला अगर कोर्ट दे रहा है तो क्या वहां से जजेस को भी हटा देंगे? और इस देश की पॉलिटिक्स जो है वो नरेंद्र मोदी को आगे खड़ा कर दो और कहो कि नरेंद्र मोदी ये सब जानबूझकर कर रहे हैं, क्या इससे आप बच सकते हैं? ये फैक्ट जो आज कोर्ट में कहे गए, हमारे जैसे लोग बचाएं तो उन्हें गोदी मीडिया कहकर आप जो है क्या बच सकते हो? और आज वो सारे लोग, वो सो कॉल्ड मसीहा पत्रकार जो वीडियो बना रहे थे, आज उनके मुंह पर कालिक पुत गई है जिस तरह का ये फैसला आया है। आज उनसे भी जाकर पूछना चाहिए कि आप जो कह रहे थे और आज जो कोर्ट कह रहा है उसमें फर्क क्यों दिखता है, ये भी बताइए। इस फैसले पर आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। के साथ सभी सनातनी भाई बहनों को नववर्ष की और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। अरविंद केजरीवाल को लेकर के बिकाऊ मेन स्ट्रीम मीडिया और खैलिहर खैराती पत्रकार जो दिन भर छाती कूट रहे थे कि ईडी फंस गई, फलाना हो गया, ठिकाना हो गया, सारी हेकड़ी दिल्ली हाई कोर्ट ने निकाल दी। मजेदार बात है, पूरा वीडियो देखिएगा। इस तरीके की मैंने टिप्पणी किसी की गिरफ्तारी की याचिका जो रिजेक्ट करने के लिए किसी कोर्ट में गई हो और इस तरीके का डिटेल्ड फैसला आया हो, भूतो न भविष्यति, मैंने कभी नहीं देखा है। मैंने 4-5 हजार से अधिक फैसले इस तरीके के पढ़े हैं, अब तक कभी नहीं देखा है कि इतनी डिटेल में पॉइंट वाइज एक एक पॉइंट को क्लियर करके दिल्ली हाई कोर्ट ने जो कहा है वो सीधा तमाचा है। और एक तमाचा और लगा है इस देश की मीडिया के ऊपर। मीडिया 3 दिन से माहौल बना रही थी, 4 दिन से माहौल बना रही थी। संजय सिंह छूट गए, केजरीवाल भी छूट गए, संजय सिंह छूट गए, केजरीवाल भी छूट गए। हालांकि मामला दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां क्या होगा क्या नहीं होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे जब वहां से कोई जजमेंट आएगा। हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को लेकर के। अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील को दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने कानून भी पढ़ा दिया कि अभिषेक मनु सिंघवी जी सिर्फ बड़े वकील हैं, उसकी दलील देख करके, वो सुन करके कोर्टों में फैसले नहीं होते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी बता दिया
कि राजनीति अपनी जगह है और संविधान और जो कोर्ट है वो अपनी जगह है। और जिस अप्रूवर को लेकर के, यानी जिन गवाहों को लेकर के बात हो रही थी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बता दिया ये जो कानून है ये 100 साल पुराना है, कोई 1 साल पहले नहीं बना है। और आप इतने सीनियर वकील हैं तो आपको पता होना चाहिए। और आप जो सवाल उठा रहे हैं, ईडी इन बयानों को नहीं लेती है, ये बयान मजिस्ट्रेट लेते हैं। तो आप तो कोर्ट के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये सब दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी लिखा अपने जजमेंट में कि केजरीवाल की गिरफ्तारी एकदम सही है। साथ के साथ दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी लिखा कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। आप लोगों को बताता चलूं कि 3 अप्रैल को जब सुनवाई हुई थी तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों फैसला सुरक्षित रखा था? जो ईडी के तरफ से सबूत पेश किए गए थे उसको पढ़ने का समय नहीं था। बाकायदा जज साहब ने पढ़ा, उसको पढ़ने के बाद जो कंक्लूजन जो निकला, चूंकि दलील तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद यह फैसला दिया है। तो क्या इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया माहौल बनाने के लिए माफी मांगेगी? नहीं, वो तो कभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसका काम था माहौल बनाना। माहौल बना नहीं, कोई बात नहीं। सुप्रीम हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के किसी भी कोर्ट के फैसले को आम आदमी पार्टी नहीं मानती है। और इनके जितने चेले चपाटे हैं मीडिया के थ्रू इस चीज को प्रसारित करते हैं। संजय सिंह को लेकर के क्या आया था फैसला कि भाई शराब घोटाले के मामले में कुछ नहीं बोलोगे, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इंटरव्यू ले लेकर के ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, ये बोल दिया, बड़ा खुलासा। आम आदमी पार्टी ने 5,48,000 खुलासे किए हैं आज तक, जाकर के गिन लीजिएगा। रोज खुलासा करते हैं इनके कार्यकर्ता से लेकर के नेता तक। 15-20 हजार खुलासे तो डेली कर देते हैं आजकल ये लोग। उन खुलासों में कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि बावले गांव में ऊंट आया, ऊंट आया, ऊंट आया, वो वाली कहानी है। रोज खुलासे। आतिशी मालिना प्रेस, क्योंकि मीडिया तो सब इनके कंट्रोल में है इस समय। सुबह सुबह 10 बजे आतिशी मालिना बड़ा खुलासा करेंगी। क्या खुलासा करेंगी? खुलासा जब होता है तो पता चलता है अरे भाई 20 दिन से तो यही रट रहे थे तुम मीडिया में, तो ये खुलासा कहां से हो गया? अच्छा, उस खुलासे को लेकर के कोई सबूत नहीं है। बीजेपी ने 50 करोड़ रुपए दिए मुझे खरीदने के लिए, किसके थ्रू दिए ये नहीं बताऊंगी, ये मुझे नहीं पता, बस दिए मान लो, क्योंकि मीडिया प्रसारित कर देगी। और जो लॉजिक नहीं समझेगा वो मान भी लेगा कि हाँ हाँ हो सकता है, मंत्री कह रही है तो हो सकता है। खैर, उन चीजों पे नहीं जाते हैं, आते हैं इस फैसले के ऊपर। और क्या कहा है कोर्ट ने? तबीयत से धुलाई करी है। मतलब इसको फैसला तो कहते ही कहते हैं, ये धुलाई भी है। और इस फैसले को पढ़ने के बाद शर्म आनी चाहिए। किसको शर्म आनी चाहिए? आम आदमी पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए, केजरीवाल को भी, और जो वकील साहब दलील रख रहे थे उनको भी, है ना। हाई कोर्ट ने कहा कि शराब नीति केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी सही, ईडी ने कानून का पालन किया, उसके पास हवाला ऑपरेटर्स और आप कैंडिडेट के बयान हैं। ठीक, आप कैंडिडेट के बयान हैं जो गोवा में चुनाव लड़े थे। ब्रेकिंग ए लाइव लॉ वेबसाइट ने लिखा हेडिंग में, दिल्ली सीएम केजरीवाल ईडी अरेस्टेड इन लीकर पॉलिसी केस वैलिड। ये वैलिड है गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की, जिसको इनवैलिड बता रहे थे। और यही अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी साहब, बड़े वकील हैं, इतने रेनाउंड वकील हैं कि मतलब टॉप 5 वकील इस देश के अगर आप लेंगे, मैं वकालत के पेशे पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, बहुत ईमानदार वकील है इस देश पे, तभी व्यवस्थाएं चल रही हैं। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने केजरीवाल को क्यों 8 बार कहा कि ईडी को लिख करके भेज दो कि इनवैलिड है ये, मतलब ये जो नोटिस आया है ये नोटिस ही गलत है। हर बार लिख करके भेज रहे थे, 9वें बार में धरे गए। अच्छा, धैर्य से सुनिएगा, बहुत जो लाजवाब फैसला है। ईडी क्या कहते हैं कि कोर्ट क्या कहता है कि मटेरियल कलेक्टेड बाय ईडी रिवील्स द केजरीवाल conspired and it was involved in the formulation of excise policy and used proceeds to crime. He is also alleged involved the personal capacity in formulation of policy and demanding kickback, and secondly in the capacity of national conveyor of Aam Aadmi Party. And the judge said while pronouncing the order of open court,
ओपन कोर्ट में जज साहब ने इस ऑर्डर को पढ़ा और बोला कि अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के कन्वेयर के हैसियत से भी किकबैक मांगा और इसका सबूत है ईडी के पास, इसलिए इनके बेल को रिजेक्ट किया जाता है ना। अभिषेक मनु सिंघवी साहब क्या बोले थे कि सर पीएमएलए का 17 सेक्शन नहीं लगना चाहिए, ये तो गलत है, ये तो कंपनी पे लगता है। इसको भी कोर्ट ने कहा कि नहीं वो भी ठीक लगा हुआ है और इस तरीके के केस में इसी तरीके की धारा लगती है। ईडी ने कोई गलत केस नहीं लगाया हुआ है। कोर्ट ने और भी बहुत बहुत सख्त सख्त टिप्पणियां की हैं, उसको भी देखते हैं। कोर्ट ने एक बात और कही, द कोर्ट हाउएवर मेड इज क्लियर द अप्रूवल स्टेटमेंट आर रिकॉर्डेड बाय द कोर्ट नॉट बाय द अप्रोबेजेंसी। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि अप्रूवर का बयान के आधार पे आप कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं सर, 4 लोगों के बयान के आधार पे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी जी, रिटर्न में कहा है, भाषण में नहीं कहा है। भाषण तो आम आदमी पार्टी वाले देते हैं। रिटर्न में कहा कोर्ट ने कि अप्रूवर का कानून 100 साल पुराना है, 1 साल पुराना नहीं है, और यह कोर्ट या मजिस्ट्रेट के सामने होता है 164 का। मैं अपने कई लाइव में कह चुका हूं कि जो अप्रूवर का बयान होता है वो 164 का बयान होता है। 164 का बयान किसके सामने होता है? मजिस्ट्रेट के सामने होता है, ईडी और सीबीआई के सामने नहीं होता है। फिर कोर्ट ने कहा इस तरीके से तो आप कोर्ट पे आरोप लगा रहे हैं, कोर्ट को कलंकित कर रहे हैं। लेकिन क्या है भाई साहब कि कुछ तो करना है ना, कि इस तरीके का कुछ कर देंगे तो शायद हो सकता है। द लॉ अप्रूवल इज मेड मोर देन 100 ईयर, इट इज नॉट ए 1 year ओल्ड लॉ टू सजेस्ट एज इफ इट वाज, मतलब अब तो ये अंग्रेजी में था लाइव लॉ से, थोड़ा हिंदी में भी इसको समझते हैं, है ना। हाई कोर्ट के फैसले में सीएम को रिमांड में भेजने का फैसला भी बरकरार रखा है कि सीएम को कहां भेजा जाए, 15 तारीख तक रिमांड में है ना, रिमांड में भेजा जाए। कोर्ट ने कहा कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है। कोर्ट क्या कहती है कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में क्या दलील दी थी कि प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। प्लेइंग ग्राउंड मतलब कि चुनाव चल रहा है इसलिए प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। अरविंद केजरीवाल चुनाव चल रहा है इसलिए उनको मौका दे दीजिए चुनाव लड़ने के लिए। इस पे भी सख्त टिप्पणी किया है कोर्ट ने। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच में नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि जो केस चल रहा है ये केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार के बीच का नहीं है, ये ईडी और केजरीवाल के बीच का है। कोर्ट ने कहा कि ईडी ने कानूनी प्रक्रिया का पालन किया है, उसके पास हवाला ऑपरेटर और आप कैंडिडेट के बयान है। शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अवैध नहीं है। ईडी की गिरफ्तारी की कार्रवाई सही है ना। थोड़ा देखते हैं ना कि ये जो ये जितने यूट्यूबर है ना बड़े बड़े मिलियन वाले, ये जो नैतिकता का ठेका लेते हैं और सही लोगों को गोदी मीडिया, फलाना मीडिया, ढिकाना मीडिया आकर के बताते हैं। आज थोड़ा डिस्कशन करें ना, जो कोर्ट का फैसला है अक्षर से पढ़ करके डिस्कशन करेंगे। ताकत नहीं है इन लोगों के अंदर, हिम्मत नहीं है कि जो कोर्ट ने कहा है अक्षर से पढ़ करके इसका विश्लेषण करें। केजरीवाल की दलील क्या थी कि ईडी के पास सबूत नहीं है, केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे, यह कहना दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे थे, यह हास्यास्पद है। कोर्ट ने कहा कि यह हास्यास्पद नहीं है, तुम्हारी दलील हास्यास्पद है। कोर्ट ने कहा ना कि हास्यास्पद नहीं है, ईडी के पास पर्याप्त सबूत है, लीगल है, सब कुछ है, और जो कुछ है वह काफी है गिरफ्तार करने के लिए। ईडी ने क्या कहा था कि अपराधी और आरोपी यह नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे, हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाए क्योंकि चुनाव है। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे हैं, ईडी ने कहा था। हमारे पास व्हाट्सएप चैट, हवाला ऑपरेटर के बयान और इनकम टैक्स का डेटा भी है। यही तो पढ़ रहे थे। क्या कहा कोर्ट ने? हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब से होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देख करके। ये कह रहे थे चुनाव है साहब तो छोड़ दो, कोर्ट ने कहा ना, ये चुनाव की टाइमिंग को देख करके थोड़ी ना कोर्ट चलेगी और ये कानून चलेगा। खैर, जो 9 महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो उठाए गए थे उन पे कोर्ट ने भी, उस पे भी जजमेंट दिया है।
मतलब मैं क्यों कह रहा हूं कि इस तरीके का जजमेंट मैंने कभी नहीं सुना, इतना एकदम क्लियर है कि आप जाकर के कोई भी बहस और बकवास नहीं कर सकते उसको लेकर। ये इस तरीके का नहीं था कि कानून को लिख दिया जाए, पुराने जजमेंटों को लिख दिया जाए, नीचे एक लाइन में लिख दिया जाए कि जो ये है इनकी ये जो केस है उसको डिसमिस किया जाता है। इस तरीके से फैसला नहीं दिया है। ऐसा देना होता तो कोर्ट मुझको लगता है उस दिन ही लिख करके दे देती। शराब नीति में केजरीवाल का रोल। शराब नीति केस में गवाह राघव मंगूटा और शरद रेड्डी के बयान पीएमएलए के तहत रिकॉर्ड किए गए हैं। ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए हैं कि वो साजिश में शामिल थे, पूरी तरह इन्वॉल्व थे। ईडी ने खुलासा किया कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर भी इस मामले में शामिल थे। मतलब कोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि आम आदमी पार्टी के संयोजक के तहत भी ये शामिल है ना। गिरफ्तारी की टाइमिंग, इस पे सवाल उठाता है। गिरफ्तारी पर सवाल उठाने का मसला है। हम मानते हैं कि गिरफ्तारी और रिमांड की जांच कानून के हिसाब होगी, न कि चुनाव की टाइमिंग को देख करके। केजरीवाल चुनाव की तारीखों से पक्के तौर पर वाकिफ हो गए, उन्हें पता होगा कि इलेक्शन कब होने हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी का वक्त ईडी ने तय किया है, क्योंकि कहा कोर्ट ने कि 9 सम्मन आपको दिए गए थे, पिछले साल से आपको बुलाया जा रहा है, क्यों नहीं आए? लेट तो चुनाव तक आप किए हैं, इसमें ईडी क्या करेगी? खैर, और कहा ईडी के सबूत, दस्तावेज और सबूत पेश किए गए हैं। कोर्ट कहती है कि दस्तावेज और सबूत पेश किए गए हैं, इससे साबित होता है कि ईडी ने कानून का पालन किया है। ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर महज 2 लाइन का नहीं था। ईडी के पास हवाला डीलर्स, गोवा इलेक्शंस के आप कैंडिडेट्स के बयान, ईडी ने हमारे सामने पर्याप्त सबूत पेश किए हैं। हमने बयानों को देखा है जो बताते हैं कि पैसा गोवा चुनाव के लिए भेजा गया। सरकारी गवाहों के बयान का एक मतलब था। ये बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए हैं, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। गवाहों के बयान रिकॉर्ड करने का कानून 100 साल पुराना है, न कि 1 साल पुराना है। याचिकाकर्ता को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल किया गया है। जो आपका दलील है वह पूरी तरीके से गलत है। अच्छा जी, सरकारी गवाहों के बयान किस तरह रिकॉर्ड किए गए, इस बात पर शक करना कोर्ट और जज पर कलंक लगाने जैसा है। दिल्ली हाई कोर्ट, मतलब तबीयत से फैसला लिखा गया है। चुनाव और टिकट इलेक्टोरल बॉन्ड। अब एक क्या कह रहे थे कि चुनाव है तो उसने टिकट दे दिया, तो उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दे दिया। इस पे कोर्ट ने कहा कि हम यह नहीं देखेंगे कि किसने किसको चुनाव लड़ने के लिए टिकट दिया और किसने किसको इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। इलेक्टोरल बॉन्ड कानून के तहत दिया गया था, खाते से खाते में दिया गया था, सब कुछ सामने है। वो मनी लॉन्ड्रिंग कैसे हो गई भाई साहब? अगर है भी तो आप कोर्ट जाइए ना, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, इस पर फैसला दे देगी कि जांच हो जाए सबकी। और इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ एक व्यक्ति ने लिया है, लिया तो सारी पार्टियों ने है। चले जाओ, वहां नहीं जाएंगे, जानते सब कि एक बार तो फंस गए, दूसरी बार भी फंस जाएंगे। खैर, फिर केजरीवाल ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ के लिए हमने कहा था। अभिषेक मनु सिंघवी का दलील था केजरीवाल की तरफ से। यह दावा कि केजरीवाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ की जा सकती है, इसे खारिज किया जाता है। ये आरोपी तय नहीं करेगा कि जांच किस तरह की जाए। कोर्ट ने कहा कि आरोपी नहीं तय कर सकता है कि उसके साथ जांच किस तरीके से की जाए। जांच आरोपी की सुविधा के मुताबिक नहीं किया जा सकता है, अतः वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोई जांच नहीं होगी, कोई पूछताछ नहीं होगी, सामने आमने बैठा करके होगी। विशेष सुविधा किसी के लिए नहीं है कानून में, चाहे वो भले ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो। कौन कह रहा है? कोर्ट कह रहा है। बड़ी बुरी स्थिति है भाई साहब। कोर्ट और राजनीति, इस पे भी कोर्ट ने कहा कि न्यायाधीश कानून से बंधे हैं, न कि राजनीति से। फैसले कानूनी सिद्धांतों पर दिए, राजनीतिक सुझावों पर नहीं। कोर्ट राजनीति के दुनिया में दखल नहीं दे सकती है। आपको जो कहना है कहिए, कोर्ट फैसला कानून के मुताबिक करेगी, राजनीति के मुताबिक नहीं करेगी कि तुमको चुनाव लड़ना है कि चुनाव में प्रचार करना है। खैर, केस में केंद्र सरकार का भी जिक्र है। हम संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है। कोर्ट कहता है कि हमें संवैधानिक नैतिकता की फिक्र है, न कि राजनीतिक नैतिकता की। मौजूदा केस केंद्र और केजरीवाल के बीच नहीं है, यह केस केजरीवाल और ईडी के बीच है। कोर्ट को इस बारे में सतर्क रहना है कि वो बाहरी तत्वों से प्रभावित न हो। अरविंद केजरीवाल अभी जेल में रहेंगे, नसीहत देखकर खारिज कर दी हाई कोर्ट ने अर्जी। अब आप लोग बताइए,
खुद सोच करके बताइए। बाहर क्या होता है, कोई सबूत नहीं है साहब, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। दिन भर मेन स्ट्रीम मीडिया बैठा लेगी, हैं, बैठा करके कहानी सुनाएगी, रोज इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाएगी, रोज ये कहानी नहीं बनाते हैं, बड़ा खुलासा, तगड़ा खुलासा, दाएं का खुलासा, बाएं का खुलासा। दिल्ली पुलिस बुला रही है कि भैया बताओ ना, बीजेपी के किस व्यक्ति ने तुमको 25-25 करोड़ देकर के खरीदने की कोशिश की, भाग लिए, केजरीवाल नोटिस नहीं ले रहा, तस्वीर मालिना केजरीवाल के घर में घुस गई, मतलब पूरा ड्रामा। फिर मीडिया बुला ले, सुबह सुबह आ जाना तुम लोग, क्या करना है, बहुत बड़ा खुलासा करना है, एकदम तगड़ा वाला खुलासा। क्या है जी, वो 50 करोड़ देकर के मुझको कह रहे थे कि बीजेपी में शामिल है। बीजेपी में तुम फ्री में शामिल होगी, पैसा देकर के भी, तब भी बीजेपी नहीं लेगी। जिस तरीके का चाल चरित्र है, क्यों लेगी भाई? उसके पास नेता की कमी है। अगला 303 सांसद लेकर के प्रधानमंत्री है, 10 साल हो गया, फिर जीतने की पूरे चांसेज है। 16-17 राज्यों में उसके मुख्यमंत्री हैं, तो उनको लेके क्या करेगा वो व्यक्ति है? तो ये कहानी है इस पूरी पार्टी की, इसकी पूरी स्थिति की। अब सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करेगा देखेंगे, जो भी है सुप्रीम कोर्ट है, वो देखेगा केस को, क्या फैसला करेगा क्या नहीं करेगा। लेकिन आप खुद सोचिएगा, दलील क्या दी जा रही है कि साहब चुनाव लड़ना है इसलिए छूट दे दो। आप बताइए कि कोई अपराधी है, वो अपराध कर ले और इस बिहाफ पे कोर्ट में जाकर के मांगेगा बेल की, भैया चुनाव लड़ना है मुझको, तो इस तरीके से तो सारे अपराधी कह देंगे कि चुनाव लड़ना है, चुनाव में प्रचार करना है, मंच लगा के भाषण देना है, इसलिए हमें छूट दे दी जाए, तो सब मांगने लगेंगे। केजरीवाल क्या स्पेशल है? आम आदमी पार्टी का केजरीवाल को लगता होगा कि वो स्पेशल है, कोर्ट को नहीं लगता कि केजरीवाल स्पेशल व्यक्ति। इसलिए कोर्ट ने लिखा है कि हम कानूनी हिसाब से फैसला देंगे, राजनीतिक हिसाब से नहीं, वो हमारा विषय नहीं है, वहां हम दखलंदाजी नहीं करते हैं, वो आप करिए, आप जानिए। तो ये स्थिति है। अब ये जेल में रहेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत सारे लोग इस समय जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से आग्रह रहेगा कि अगर आपको एनालिसिस वीडियो कंटेंट पसंद आते हैं तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। साथ के साथ आप लोगों से आग्रह रहेगा कि चैनल की बहुत ह्यूज मात्रा में रिपोर्टिंग की गई है, इसलिए वीडियोज नहीं चल रहे हैं, तो आप लोग अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। जो लोग नए होंगे वो लोग सब्सक्राइब भी कर लेंगे। आपका कोई सवाल है इसके से संबंधित तो आप पूछ सकते हैं। एमके सर, मेंबरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। विभव कुमार का भी नंबर आएगा सर। नमस्कार। आपियों का तो डॉक्टर साहब काम ही है ना केस को फर्जी बताना। जी भैया नमस्कार, प्रणाम जी पटेल साहब, सभी को नमस्कार प्रणाम। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं। हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सही कहा भैया, यही तो चल रहा है। विजय सर नमस्कार। आपकी वीडियो पर कांग्रेस का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। उस पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सही कहा आपने भैया। भैया अभी बात रमन जी सही है। अविनाश जी, कोर्ट ओपन ओनली दिस करप्ट पॉलिटिशियन आर देयर। अरे मैं इनको, इनके लिए तो अलग से कोर्ट बन जानी चाहिए, जिसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके जज एक एक बैठ जाए कि आम आदमी पार्टी का स्पेशल केस देखा जाएगा। रोज कोर्ट में रहते हैं सब, और आज से नहीं सालों से। जी भैया, गणेश भैया सही।
गणेश पाठक जी सभी को प्रणाम। गुप्ता सर, एससी अब क्या करेगा? एससी ट्रायल कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट को भी तो पढ़ेगा। तो जमानत मिलनी आसान नहीं है, मिलेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल तो मिलनी आसान नहीं है। विवेक प्रधान जी नमस्कार। ये भी सही है। थैंक यू भैया, सभी को धन्यवाद। अब देखिए ध्रुव राठी रो रहा है, उसके 20 मिलियन फॉलोअर हैं। अभी मैं अफवाह फैलाने लगूं ना, झूठ सांच इधर उधर का लिंक जोड़ करके दो ठो कटिंग लगाऊं फर्जी वाली, और एकदम ऐसे बताऊं, क्या आपको पता है? आपको ये पता होना चाहिए, आप इस पे ध्यान रखिए। मैं भी सनसनीखेज बनाने लगूं तो मेरे भी मिलियन में चले जाएंगे, लेकिन फायदा क्या? अपना जमीर भी तो होता है ना यार। फर्जी बात क्यों कहना सिर्फ इसलिए कि वीडियो चले। सिंह साहब मुख्यधारा का मीडिया अब क्या कहने वाला? भैया आप देखिए क्या चलाता है शाम को। लोग कहते नेता पढ़ा लिखा होना, ये नहीं जानते पढ़ा लिखा बहुत सातिर और भ्रष्टाचारी होता है। सही बात। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो प्यार दुलार बनाए रखिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, साथ के साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार। सही कहा भैया, यही तो चल रहा है। विजय सर नमस्कार। आपकी वीडियो पर कांग्रेस का एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। उस पर हम कुछ नहीं कर सकते। सही कहा आपने भैया। भैया अभी बात रमन जी सही है। अविनाश जी कोट ओपन ओनली दिस करप्ट पॉलिटिशियन आर देयर। अरे मैं इनको, इनके लिए तो अलग से कोर्ट बन जानी चाहिए, जिसमें हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सबके जज एक एक बैठ जाए कि आम आदमी पार्टी का स्पेशल केस देखा जाएगा। रोज कोर्ट में रहते हैं सब, और आज से नहीं सालों से। जी भैया। गणेश भैया सही। गणेश पाठक जी सभी को प्रणाम। गुप्ता सर, एससी अब क्या करेगा? एससी ट्रायल कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजमेंट को भी तो पढ़ेगा। तो जमानत मिलनी आसान नहीं है, मिलेगी, लेकिन अभी तो फिलहाल तो मिलनी आसान नहीं है। विवेक प्रधान जी नमस्कार। ये भी सही है। थैंक यू भैया, सभी को धन्यवाद। अब देखिए ध्रुव राठी रो रहा है, उसके 20 मिलियन फॉलोअर हैं। अभी मैं अफवाह फैलाने लगूं ना, झूठ सांच इधर उधर का लिंक जोड़ करके दो ठो कटिंग लगाऊं फर्जी वाली, और एकदम ऐसे बताऊं, क्या आपको पता है? आपको ये पता होना चाहिए, आप इस पे ध्यान रखिए। मैं भी सनसनीखेज बनाने लगूं तो मेरे भी मिलियन में चले जाएंगे, लेकिन फायदा क्या? अपना जमीर भी तो होता है ना यार। फर्जी बात क्यों कहना सिर्फ इसलिए कि वीडियो चले।
सिंह साहब मुख्यधारा का मीडिया अब क्या कहने वाला। भैया आप देखिए क्या चलाता है शाम को। लोग कहते नेता पढ़ा लिखा होना, ये नहीं जानते पढ़ा लिखा बहुत सातिर और भ्रष्टाचारी होता है। सही बात। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत। तो प्यार दुलार बनाए रखिएगा, कंट्रीब्यूट करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर दिया हुआ है, साथ के साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ाइएगा, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। नमस्कार। तो दोस्तों, दोनों सनातनी चैनलों का आपने देखा, जिनको सुशांत सिन्हा चौथे नंबर पे आते हैं। अविनाश, डॉक्टर अविनाश का मैं बता दूंगा, पीएचडी हैं और एनालिस्ट हैं ये। मगर सुशांत सिन्हा तो पत्रकार भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, वो दोनों ही काम करते हैं। मगर ये जो डॉक्टर अविनाश हैं, ये तो पीएचडी स्कॉलर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, और उसके अलावा ये IITN है और काफ़ी पढ़े लिखे ज़्यादा हैं सुशांत सिन्हा से। मगर इनके अंदर एक वो है, गरीबी की झलक है कि ये भीख मांगते हैं, बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। उम्र के हिसाब से इन्हें भीख नहीं मांगनी चाहिए, जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भला, मगर ये भीख मांगते हैं। ये स्टार्टिंग में ही याचना करना शुरू कर देते हैं और इतने लाखों रुपया महीना कमा रहे हैं, मगर फिर भी सुपर चैट पे, भीख मांगने पे, कंट्रीब्यूशन पे ही डिपेंड रहते हैं। बस यही दाग है इनमें। लेकिन टॉप 10 में आएंगे ये। टॉप 10 में इसलिए आएंगे क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़बरदस्त है। IT पे बहुत तगड़ी पकड़ है इनकी, कोर्ट केस पे ख़ास तौर पर बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के लायर की तरह बात करते हैं। और ये जब कह रहे हैं कि 5000 केस इन्होंने कम से कम पढ़े, इन्होंने जीते जी अपने भूतो ना भविष्यवती भविष्यति भूतो ना भविष्यति, कभी इन्होंने इस तरह का डिटेल फैसला कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट में भी अभी जाएंगे अपील करने, तो सुप्रीम कोर्ट भी तो ये लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट को पढ़ेगा ना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट थोड़ी अपनी मनमर्जी से कोई फैसला देगा, और वो तो जो फैसला देता है संविधान के खिलाफ थोड़ी देता है, संविधान के अनुरूप ही देता है। अगर आपका वकील कच्चा है तो वो बेल ले जाएगा, अगर आपका वकील पक्का है और सबूत ज़्यादा पक्के हैं तो आप बेल नहीं ले पाओगे। सीधा और सिंपल फार्मूला है। वकीलों पे डिपेंड करता है, जज पे डिपेंड करता है, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे डिपेंड करता है। बाकी दोस्तों, अरविंद केजरीवाल को 440 वोट का जो झटका लगा है, ये बहुत मज़ेदार लगा है। मगर मैं फिर भी कहूँगा, ये हरामी है एक नंबर का। इसकी पत्नी जो है वो महारामी है, बच्चे इसके हरामियों के भी हरामी हैं, बाप इसका टॉपेस्ट हरामी है। ये DNA पूरी फैक्ट्री ख़राब है और ये कभी बाज नहीं आएंगे। देखना, कल से बयानबाजी शुरू हो जाएगी। मीडिया जो दलाल मीडिया है, जो उनके हाथों में खेलता है कठपुतली बनकर, वो तो पिछले 3 अप्रैल से ही माहौल बना रहा था कि ED हार गई, अब वो संजय सिंह बाहर आ गया, ये भी बाहर आ जाएंगे। वो तो उम्मीद ही लगा के बैठे, उन्हें तो फैक्ट से कोई मतलब ही नहीं होता। देखो, मैं कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को हराना बड़ा मुश्किल है, तो मैं अपने मुद्दे पे कहता हूँ, लोकसभा में तो हार जाएंगे, मगर विधानसभा जो आने वाली दिल्ली विधानसभा है और 3 साल बाद पंजाब में जो इलेक्शन होंगे, वहाँ इनको हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये वहाँ पे मेन पार्टी बन चुकी है, कांग्रेस को रिप्लेस करके आई है दिल्ली में भी और पंजाब में भी। वहाँ BJP की कोई जगह नहीं है फिलहाल। अब इस बार लोकसभा में तो दिल्ली की तो 7 सीटें BJP 2 बार से जीत चुकी है, इस बार भी जीत जाएगी 7 की 7। और मनोज तिवारी की मेरे को थोड़ी डाउट है। बाकी पंजाब की 13 सीटों में से 6-7 सीटें आ रही हैं, और अकाली दल के साथ नहीं गए, बहुत अच्छा स्टेप लिया। दोस्तों, वीडियो 37 मिनट और 34 सेकंड की थी, ज़्यादा लंबाई वाली वीडियो थी, इसलिए बोर नहीं करूँगा। इसी के साथ मैं इतिश्री करता हूँ। आपको एक बार फिर से नव वर्ष की शुभकामनाएँ, विक्रम संवत की, और उसके अलावा आपका दिन शुभ हो, और नवरात्रि की भी शुभकामनाएँ आपको। और आप कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें, कमेंट द्वारा मुझे अवगत कराएं आप कब से एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों, इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लॉन्ग 2-in-1 वीडियो। थैंक यू।